नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, नमो भीमाय। आज का जो दिन है वो संत कबीर जी का जन्मदिन का दिन है और आप सब लोगों को पता है कि बाबा साहब के जो 3 गुरु थे उसमें से एक गुरु संत कबीर थे। पहले गुरु उनके भगवान बुद्ध थे, संत कबीर थे और महात्मा ज्योतिराव फुले जी थे। और आज का दिन एनवायरमेंटल डे भी है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण दिवस है हमारे लिए। संत कबीर जी की जो वाणी है, मैं जब उसको पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगवान बुद्ध की वाणी ही पढ़ रहा हूँ, क्योंकि भगवान बुद्ध की वाणी में और संत कबीर जी की वाणी में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। संत कबीर जी को मैं स्कूल के ज़माने से पढ़ रहा हूँ, उनको सुन रहा हूँ, और जब मैं गृहस्थ जीवन में था तो मेरा डेली रूटीन्स रहता था कि बुद्धिस्ट चैंटिंग्स के बाद में मैं कबीर जी के दोहे घर पे लगाता था और काफ़ी ज़ोरों से मैं लगाता था। तो मुझे बहुत सारे दोहे भी उनके बहुत अच्छे लगते थे। और संत कबीर जी की जो वाणी है और उन्होंने जो उन्होंने उपदेश दिया हुआ है, सही मायने में वो धर्म का उपदेश है। ये लोगों को जातिवाद से दूर करने के लिए, ईश्वरवाद से दूर करने के लिए, और जो कपट है, जो धर्म में जो कपटपना है उससे दूर करने के लिए उनकी जो दोहे है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उनको अपना गुरु माना है। तो आपको सबको पता है कि विश्व में सबसे बुद्धिमानों में से एक हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी आते हैं। तो जब उन्होंने उनको गुरु माना होगा तो कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जो उनमें नहीं होगी। और जब हम किसी की शरण जाते हैं तो शरण भी इसीलिए जाते हैं कि जो हमारे में गुण नहीं है वो गुण दूसरों के पास में है। कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है जो हमारे पास नहीं है, उनके पास में है, तो हम उनको अपने जीवन में एक आइडियल पर्सन हम मानते हैं, हमारा गुरु उनको मानते हैं। और आप सब लोगों को पता है कि बाबा साहब की जो परिवार था वो कबीरपंथी था, क्योंकि और उनके पिताजी उनको कबीर के दोहे पढ़ाते थे, उनके बिना उनको खाना भी नहीं मिलता था। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे समाज में जो प्रैक्टिसेस है, जो अच्छी प्रैक्टिसेस है, तो हमने ये करना चाहिए। तो आज हम संत कबीर जी के जो कुछ दोहे हैं उसके बारे में हम लोग आज सुनेंगे, चिंतन मनन करेंगे उसके ऊपर, कि किस तरह से बुद्धिस्ट फिलॉसफी से वो मिलते जुलते हैं। तो उनका जो पहला जो दोहा आता है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो इससे हमें ये पता चलता है कि संत कबीर जी की जो वाणी है वो कितनी सिमिलर है भगवान बुद्ध से। तो भगवान बुद्ध भी यही कहते हैं कि हमें मन को शुद्ध करने का है। संत कबीर जी भी यही कहते हैं कि जो बुरा जो देखन मैं चला, मैं पूरा बुरा देखने के लिए चला, तो मुझे कोई बुरा नहीं दिखा, पर अगर अपना मन मैंने अपने जब खोजा तो तब मुझे पता चला कि मेरा मन कितना बुरा है, मैं कितना बुरा हूँ। तो हमें भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है, भगवान बुद्ध का जब हम ध्यान करते हैं तो हमें भी यही पता चलता है कि हम लोगों को गलत बोलते हैं, पर हम कितने बुरे हैं इससे हमें पता चलता है। हमारे मन में कितनी बुराइयाँ है इससे हमें पता चलता है। दूसरा उनका बहुत अच्छा सुंदर दुआ है जो मुझे अच्छा लगता, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। जैसे आप देखते होंगे कि झाड़ बहुत सारे प्रकार के रहते हैं, वृक्ष बहुत प्रकार के रहते हैं, पर उसमें से ये जो है खजूर का जो पेड़ रहता है काफ़ी लंबा रहता है, काफ़ी बड़ा रहता है, और उस पर जो फल भी लगता है वो भी काफ़ी ऊंचाई पे जाके लगता है। तो वो लोगों के खाने के लिए भी काम में नहीं आता और पक्षी को उससे छाया भी नहीं मिलती उस पेड़ से। तो उसी तरह से हमारे समाज में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग बड़े तो हुए हैं लेकिन वो किसी काम के नहीं है, हमारे बुद्धिस्ट मूवमेंट के लिए वो किसी तरह से यूज़फुल नहीं है, या फिर अपने समाज के प्रति वो समर्पित नहीं है, या फिर समाज को वो कुछ दे नहीं सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ जिनके पास में बहुत पैसा है, धन संपत्ति है, लेकिन वो समाज के लिए उनका 0.1% भी कंट्रीब्यूशन नहीं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि जिनको पैसों के ढेर पे भी अगर जला दिया जाए तो भी उनके घर पे बहुत पैसा मिलेगा, इतने लोग हैं, लेकिन उस समाज के लिए उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। फिर दूसरा उनका एक दुआ है
निंदक निहरे राखिए आंगन कुटीर छवाए, बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे सुभाए। तो संत कबीर जी यहाँ कहते हैं कि जो हमारी निंदा करता है उसे अपने आधिकारिक पास ही रखना चाहिए। वह तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। मतलब जो हमारी निंदा करता है तो उनको हमारे अपने पास में रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हम पूरे ये दोनों आँखों से पूरी दुनिया देखते हैं, लेकिन आँखों में अगर कुछ हो गया तो उन आँखों से आँखों को हम लोग नहीं देख सकते हैं, आगे वाले की आँखों से ही हम लोग देख सकते हैं। उसी तरह से हम लोग जब संसार में जीते हैं तो हमारे से बहुत सारी गलतियाँ होती है। तो हमारे फ्रेंड्स या फिर जो कुछ लोग रहे तो जो हमें बताते हैं तो उनको अपना दोस्त समझिए, उनको जो निंदक लोग हैं उनको अपना दोस्त समझ के उनको अपने पास में रखिए कि वो हमारी जो गलतियाँ है वो हमें बताते हैं और गलतियों से हमें फिर सुधरने का एक चांस मिलता है। क्योंकि जो इंसान चलता है गिरता वही है, जो इंसान दौड़ता है गिरता वही है। घर पे बैठे रहने वाले से हम लोग कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो इंसान से कुछ गलतियाँ हुई। गलतियाँ उसी से होती है जो इंसान कुछ करना चाहता है। इसका मतलब ही यही है कि वो इंसान समाज के लिए, अपने धर्म के लिए कुछ करने की इच्छा है और वो कुछ करते करते उससे गलतियाँ हो रही है। तो ये हमारा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि हमने उसका सपोर्ट करना चाहिए। अभी समाज में मैं देखता हूँ कि हमारे समाज में IITians है, IIM से पास आउट हुए, IAS है, IPS है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि अगर समाज में इतने लिटरेट लोग रहेंगे तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि ये सब जो उन्होंने नॉलेज लिया है वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशंस देने के लिए या फिर अपना बैंक बैलेंस फिलअप करने के लिए उसमें बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। उसमें से बहुत कम लोग हैं जो सोसाइटी के बारे में अच्छा सोचते हैं। तो जब ऐसी इतने इंटेलेक्चुअल लोग अगर वो बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार का काम करेंगे, बाबा साहेब के प्रचार प्रसार का काम करेंगे, संत रविदास जी के प्रचार प्रसार का काम करेंगे, संत कबीर जी के प्रचार प्रसार का काम करेंगे, तो वो कितना यूज़फुल रहेगा। इवन अपनी जो एक्सपर्टीज़ है अगर वो महीने में आधा घंटा 1 घंटा अगर हम वो मंक्स लोग के साथ में शेयर करेंगे, जैसा कोई MBA है तो जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होगा अभी मॉडर्न इसमें किस तरह से उसको मार्केटिंग किया जाए, तो ये सब चीज़ें अगर वो बाबा साहेब के मूवमेंट के लिए अगर वो यूटिलाइज़ अगर कर पाए तो उतना ही हमारे मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए यूज़फुल हो सकता है। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है। तो इससे आप समझते होंगे कि हमें जो वाचा है, जिसे हमें भगवान बुद्ध पांचशील में दिया हुआ है कि हमने झूठ नहीं बोलना चाहिए, फालतू की बड़बड़ नहीं करना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है, क्योंकि जो झगड़े होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम जो झगड़े होते हैं वो मुंह के बोलने से ही होता है। तो हमें इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। पर इसके ऊपर कंट्रोल कैसा आएगा? जब तक कि आपके माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं आएगा तब तक कि आप अपनी वाचा के ऊपर और आपके शरीर के ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और जब के माइंड के ऊपर अगर कंट्रोल आता है तो आपका फेस पे वो नज़र आता है। तो ऐसा भी बोला जाता है कि चेहरा ये मन का दर्पण होता है, कि अगर आपका मन प्रफुल्लित है, आपका मन पीसफुल है, आपका मन बहुत अच्छा प्रसन्न है, तो उसका जो रिफ्लेक्शंस रहता है वो हमारे चेहरे पे आता है। दूसरा एक दो है कि सब धरती कागद करूँ, लेखनी सब बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करूँ, गुरुगुण लिखा ना जाए। बहुत अच्छा दुआ है कि सब पृथ्वी का मैं कागज कर लूँ, सब जंगल को मैं कलम कर दूँ, 7 समुद्र को मैं शाही कर दूँ, पर फिर भी गुरु के गुण हम नहीं लिख सकते हैं। सही बात है, क्योंकि गुरु ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि हमारे लाइफ में कुछ नोबल फ्रेंड्स होना चाहिए। फ्रेंड्स तो हमारे पास बहुत सारे रहते हैं, पर नोबल फ्रेंड्स रहना चाहिए। वो हमें एक गुरु
की तरह मार्गदर्शन करता है। और जिसके लाइफ में गुरु है, धार्मिक गुरु है, तो वो इंसान स्पिरिचुअली काफ़ी आगे बढ़ता है। हम आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो लोग बोलते हैं कि मेरा गॉडफादर है, तो सब पॉलिटिशियंस रहे या कोई रहे, तो उनके लाइफ में कोई ना कोई आदर्श रहता है या कोई ना कोई गॉडफादर रहता है जो उनको पिकअप करके वो आगे बढ़ा दे। तो हमारे लाइफ में भी कुछ ऐसे गुरु या फिर कुछ ऐसे फ्रेंड्स रहना चाहिए जो हमें सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली जो हमें बूस्टअप करे, जो हमें आगे लेके जाए। तो गुरु की जो गुण है वो हम लोग नहीं लिख सकते, उसको बयान नहीं कर सकते। उनके द्वारा जो दिया गया ज्ञान है, उनके द्वारा जो हमें दिया गया जो नॉलेज है, उसको हम लोग लिख के हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाए। बहुत अच्छा दुआ है कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। गुरु भी है, गोविंद मतलब भगवान बोला गया है इसमें, एक साथ खड़े हो तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को अथवा गोविंद को। ऐसी स्थिति में गुरु की श्री चरणों में शीश झुकाना उत्तम है, जिनके कृपा रूपी प्रसाद से गोविंद का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मुझे भी पूछते कि आप बाबा साहब जी को इतना प्रमोट क्यों करते हैं, आप तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स है, आपने भगवान बुद्ध को प्रमोट करना चाहिए। तो मैं उनको यही कहता कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाए। क्योंकि बाबा साहब के वजह से ही हमें बुद्ध को जानने का मौका मिला है। या फिर किसी के थ्रू से भी अगर आपको आपके भगवान को जानने का अगर मौका मिला है, तो वो जो मार्ग दिखाने वाला जो इंसान है वो हमारे लिए सर्वप्रथम रहेगा। तो उसी तरह से हमारे लिए यहाँ जो गुरु है वो बाबा साहब जी है, तो हम उनको बहुत रिस्पेक्ट इस समाज में करते हैं। संत कबीर जी आगे कहते हैं कि कबीर सो धन सच्चे, कबीर सो धन संचे, जो आगे को होए, शीस चढ़ाए पोटली, ले जातना देखो कोय। इसमें संत कबीर जी कहते हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम आए। सर पर धन की गठरी बांधकर ले जाते तो किसी को नहीं देखा है। वो बिल्कुल सही है कि हमने वही चीज़ें इकट्ठा करना है, खास करके जो नॉलेज है। एक जो विंस्टन चर्चिल हुए हैं ब्रिटिश के, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर, वो कहते हैं इजी टू गिव पावर, इजी टू गिव मनी, बट डिफ़िकल्ट टू गिव विजडम। किसी को सत्ता देना, किसी को पैसा देना या किसी को पावर्स देना ये बहुत आसान है, पर जो विजडम है, जो ज्ञान है, वो देना बड़ा मुश्किल रहता है, वो तो आपको कमाना पड़ता है। संत कबीर जी कहते हैं, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन तो म्यान। सज्जन की जाति ना पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है ना कि उसकी म्यान का। सही बात है। आज भी हम देखते हैं कि संत कबीर है, संत रोहिदास जी है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी है, ऐसे बहुत महापुरुष होके गए हैं। भगवान बुद्ध भी है उसमें। तो लोग उनकी जाति की तरफ ध्यान देते हैं कि कौन से जाति का है। आज भी हम देखते हैं कि जो जिस जाति का रहा, अगर वो अनपढ़ भी रहा तो हम लोग उनको प्रणाम करते हैं। पर यह जाति को ना देखते हुए उसके ज्ञान को हमने देखना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान ना जन्म से ब्राह्मण होता है, ना जन्म से कोई शूद्र होता है। वो अपने कर्मों से ही ब्राह्मण होता है, अपने कर्मों से ही वो शूद्र होता है। या फिर ब्राह्मण मतलब एक बुद्धिमान, एक सज्जन इंसान हम बुद्धिज्म में बताया गया है। तो हमने ज्ञान को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ना कि जाति को और धर्म को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। और भगवान बुद्ध कहते हैं पराभव सूत्र में, जो इंसान अपनी जाति पे, अपने कुल पे जो ज़्यादा गर्व करता है, तो वो उसका पराभव का कारण रहता है। क्योंकि उस घमंड के कारण वो अभिमान अपने मन में, ईगो अपने मन में बढ़ाता है, उसके वजह से वो उन लोगों का अपमान करता है। दूसरा बहुत अच्छा है उनका एक दोहा, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंची ना होए, सुबरन कलश सुभा, भरा साधु निंदे सोए। यदि कार्य उच्च कोटि के नहीं तो उच्च कुल में जन्म लेने से क्या लाभ। सोने का कलश यदि सुरा से भरा है तो साधु उसकी निंदा ही करेंगे। मैंने अभी बताया कि अच्छे कुल में जन्म लेने से नहीं होगा, पर
अच्छे कर्म उसको करना चाहिए। और इसमें बताते हैं कि सोने का कलश में अगर दारू अगर भरी पड़ी है तो जो साधु लोग हैं वो तो उसकी निंदा तो करेंगे ही। आगे संत कबीर जी कहते हैं, पोती पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया ना कोय, ढाई आखन प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए हैं, पर सभी विद्वान ना हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल ढाई अक्षर ही अच्छी तरह से पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होता है। सही मायने में बहुत सारे लोगों को बहुत ज्ञान रहता है, उस ज्ञान के जान के वो बहुत अभिमानी भी हो जाते हैं, बहुत अहंकारी भी हो जाते हैं। तो ऐसा ज्ञान हमें किस काम का, कि जो लोगों को तोड़ता है। बहुत सारे धर्म भी है जो लोगों को तोड़ना सिखाते हैं, जोड़ना नहीं सिखाते हैं। इसमें संत कबीर जी कहते हैं कि हमें ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ना चाहिए, ऐसी चीज़ों का ज्ञान देना चाहिए जो हमें लोगों को जोड़ना सिखाता है। और बहुत ज़्यादा ज्ञान लेने से अच्छा है कि थोड़ा लेवे और उसको हम अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप सुभाए, सार सार को कही रहे, थोथा तेही उड़ाए। इस संसार में ऐसे सज्जनों की ज़रूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। सही मायने में हमारे डे टू डे लाइफ में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे मूर्ख लोगों की संगति हमें करना पड़ता है, लेकिन हम लोग उनके साथ में फिजिकली रहना है और मेंटली उनके साथ में नहीं रहना, क्योंकि वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। भगवान बुद्ध ने भी महामंगल सूत्र में यही बताया है कि मूर्खों के साथ में हमने नहीं रहने का है। तो साथ इसमें यही बता रहे हैं कि हमने लोगों को भी इसी तरह से अपने जीवन में रखने का है और कुछ लोगों को बाहर करने का है। जैसा हम लोग सूप से जब हम अनाज साफ करते हैं तो जो खराब चीज़ें उसको निकाल देते हैं और जो अच्छी चीज़ें रही उसको हम लोग अपने सूप में रखते हैं। दूसरा एक उनका बहुत अच्छा एक दुआ है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएंगी, बहुरी करेंगा कब। कबीरदास जी समय की महत्व बताते हुए कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज करो, आज करना है सो उसे अभी करो। कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या क्या कर पाओगे। बहुत सारे लोग हैं कि जो जब मैं उनको बोलता हूँ कि आप बुद्धिस्ट प्रैक्टिस करें या कुछ दिनों के लिए आप भिक्षु बने, तो बोलते हैं कि नहीं मैं 40 के बाद में 50 के बाद में बनूंगा। तो मुझे ये लगता है कि अपने लाइफ को शेप देने के लिए जो युवा इंसान कर सकता है वो बूढ़ा नहीं कर सकता है। उसी तरह से धर्म का भी जो काम जो युवा इंसान कर सकता है बूढ़ा नहीं कर सकता है। आप यूँ समझ लो कि बुढ़ापे में भिक्षु बनना मतलब या बुढ़ापे में सन्यासी बनना तो वो इस तरह से है कि जैसे एक बूढ़े इंसान को एक युवा लड़की से शादी कराना। तो हम चाहते हैं कि जिसे आप देखते होंगे समाज में कि शादी भी जो होती है वो युवा में होती है। उसी तरह से अगर आपको ये काम भी करने का है धर्म का, तो वो अगर यंग इसमें अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक अलग एनर्जी रहती है, एक ऊर्जा रहती है, उसका बहुत अच्छे लेवल पे आप उस मूवमेंट को आप लेके जा सकते हैं। तो बाद में करने से अच्छा है उसको अभी करें, क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये जीवन बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का है। तो इसमें आप जो चीज़ जितना जल्दी आप कर सकते हो उतना जल्दी हमें करने का है। भगवान बुद्ध ये भी कहते हैं कि अगर आप किसी बुरा काम अगर आप कर रहे होंगे तो उसको आप तुरंत स्टॉप करो और उसको अभी से आप अच्छे कर्मों के लिए आपके मन को आप लगा दो। तो कल करो सो आप, अब करो सो अभी। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई, सब सिद्धि सहज पाइए जो मन जोगी होए। शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना सरल है, पर मन को योगी बनाना बिरले ही व्यक्तियों का काम है। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त है। सही बात है, भगवान बुद्ध भी यही कहते हैं कि पूरे त्रिपिटक में उन्होंने यही बोला है कि मन को हमें कंट्रोल करना है। क्योंकि धम्मपदा की जो किताब आती है तो उसमें हम देखते हैं कि यमकोगम में जब वो स्टार्ट करते तो वो यही कहते कि मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसिट्ठा मनोमया मनसा चे उदट्ठेन भासति वा करोति वा ततो न दुःखमन्वेति चक्को वं वहतो पदं ततो न सुखमन्वेति छाया व न पायिनी। मतलब कि मन ही सब चीज़ का प्रधान है। अगर आप बुरे मन से अगर आप कुछ कार्य करते हैं या बोलते हैं तो आपके पीछे दुख ऐसे हो लेता है जैसे बैलगाड़ी के पीछे बैलगाड़ी के जो चक्के रहते हैं वो हो लेते हैं।
अगर आप अच्छे मन से कुछ काम करते हैं, शरीर से या फिर वाचा से, तो आपके पीछे सुख ऐसे हो लेता है जैसे कभी ना छोड़ने वाली जो छाया जो आपके साथ में रहती है, उस तरह से। तो मन हमारे लिए बहुत प्रमुख है, तो मन को हमें सुधारना है, इसमें संत कबीर जी कहते हैं। संत कबीर जी आगे कहते हैं कि रात गवाई सोकर दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। रात सोकर बिता दी, दिन खाकर बिता दिए, हीरे के समान कीमती जीवन को संसार के निर्मूल्य विषयों की कामनाओं और काम वासनाओं की भेंट चढ़ा दी। इससे दुखद क्या हो सकता है। बिल्कुल सही कहा संत कबीर जी ने कि हम देखते हैं कि आजकल जो हमारे जो युवा हैं हमारे समाज के, उनके पास में कोई लाइन और लेंथ नहीं है, और उनको पूछा जाए तो उनको पता ही नहीं है कि भविष्य में हमें क्या करना है, क्या क्या स्ट्रेटेजीज है उनके पास में। और दिन भर वो एक तो ऑनलाइन चैटिंग करते रह गए, व्हाट्सअप फेसबुक, इस पर वो ज़रा समय अपना स्पेंड करते रहते हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि वेस्टेज ऑफ टाइम है। और मैं ये मेज़र करता हूँ कि अगर किसी के लाइफ के, अगर आप जो 15 से 25 साल की उम्र में अगर आप उसको डिस्टर्ब कर देते हैं ये 10 साल, तो आपको आगे के जो साल है उसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही ये मोल्डिंग का समय रहता है, यही प्रॉपर शेप देने का लाइफ को समय रहता है। तो ये जो समय रहता है बहुत क्रिटिकल, उस समय अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करते हुए, अपने माइंड को कंट्रोल में करते हुए, अच्छे लोगों के कांटेक्ट में आके, अच्छे गुरुओं के कांटेक्ट में आके अपने मन को संयमित करिए 10 साल, और 10 साल में कुछ ऐसा करके दिखाए ताकि ये आपके लिए भी यूज़फुल हो, आपके परिवार के लिए भी यूज़फुल हो, और आपकी सोसाइटी के लिए यूज़फुल हो, आपके देश के लिए वो यूज़फुल हो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि पूरा जो यंग क्राउड है आजकल, उनके पास में कोई लाइन और लेंथ नहीं है, और ये हमारे लिए भविष्य में बहुत हानिकारक हो सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन इज बिकम टू डेंजरस, द वर्ल्ड इज बिकम टू डेंजरस, नॉट बिकॉज ऑफ पीपल हु डू इविल, बट बिकॉज ऑफ पीपल हु सिट एंड लेट इट बी हैपन। तो ये जो दुनिया है या फिर जो समाज है, वो बुरे जो काम कर रहे हैं उनकी वजह से नहीं है, तो जो अच्छे लोग जो शांत बैठे हुए हैं उनके वजह से है। तो हमने खड़े होना है, और खड़े होके जो भी समाज में जो कुरीतियाँ चल रही है उसके अगेंस्ट में हमें बात करने का है। तो इससे हम एक परिवर्तन समाज में दे पाएंगे। दूसरा और एक उनका दुआ है, कबीर सो धन संचे जो आगे को होए, शीस चढ़ाए पोटली ले जात ना देखो कोय। कबीर कहते हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम आए। सर पर धन की गठरी बांध ले जाते तो किसी को नहीं देखा है। सही बात है कि जो हम धन कमाते हैं वो सभी हमें यहीं पे छोड़ के जाना होता है। तो जितना हम लोगों के लिए अच्छा कर सकते हैं उस धन से, धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, बट एक इंटेलेक्चुअल लेवल साथ में रख के, एक विजडम साथ में रख के, तो मैं जो भी कमाऊँगा तो वो मैं लोगों को शेयर करूँगा। उस इंटेंशन के साथ में अगर आप कमाते हैं और आपको शेयरिंग भी करते हैं, तो वो जो धन है वो आपके लिए जहर नहीं, तो ये आपके लिए एक अमृत की तरह काम में आ सकता है। दूसरा दुआ कहते हैं संत कबीर जी, माया मुई ना मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यो कह गए कबीर। कबीर कहते कि संसार में रहते हुए ना माया मरती है ना मन, शरीर न जाने कितने बार मर चुका, पर मनुष्य की आशा तृष्णा कभी नहीं मरती। कबीर ऐसा कई बार कह चुके हैं। और सही बात है कि जो हमारी आशा और जो तृष्णा रहती है वो ख़त्म करना बड़ा बड़ा पुरुषार्थ का काम है, क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं कि दुख का जो कारण है वो तृष्णा है, जो हमारी डिज़ायर है वो है। और उस तृष्णा को ख़त्म करने के लिए भगवान बुद्ध ने हमें 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग हमें दिया है, ताकि हम उससे अपनी जो तृष्णा है उसको हम धीरे धीरे कम करके करते हम उसको ख़त्म करें। दूसरा संत कबीर जी कहते हैं, तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई, सब सिद्धि सहज पाइए, जे मन जोगी होए। शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना सरल है,
पर मन को योगी बनाना बिरले ही व्यक्तियों का काम है। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त होती है। बिल्कुल सही कहा। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा कि अगर आप काषाय वस्त्र धारण करके अगर आप कुछ गलत करते हैं तो उससे अच्छा है कि आप गृहस्थ रह के शीलों का पंचशीलों का पालन करें। इससे काषाय वस्त्र या फिर भिक्षु जो जीवन है वो बदनाम नहीं होगा। और संत कबीर जी ये भी कहते हैं कि मन को वश में करना जरूरी है और कपड़े चेंज करने से इसमें कुछ नहीं होगा। पानी केरा बुद्ध बुदा असमानुष की जात, एक दिन छिप जाएगा जो तारा पर भात। कबीर का कथन है कि जैसे पानी के बुलबुले इसी प्रकार मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर है। जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं वैसे ही ये देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगा।